नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ, एक ऐसा अप्रोच शेयर करने जा रहा हूँ जो कि हेल्पफुल हो सकता है किसी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने में, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिसीजन किस प्रकार से लें, क्या डिसीजंस लें, और आप उसी सर्कल्स में कंटिन्यूसली घूम रहे हो और कोई सामने रास्ता नहीं दिख रहा है। हाय, my name is Dr. Vinay Joshi. I work with corporate companies for 28 years. I'm a counseling psychologist, an astrologer, and a doctorate in management. I call this technique as an anti-worry technique. This has got the 3 important steps. इस टेक्निक को एंटी-वरी टेक्निक का नाम दिया हुआ है और इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इस 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को आप आपकी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम्स पे अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। अगर कोई प्रॉब्लम है, किस तरीके से हैंडल करें, कंटिन्यूसली चिंताएं हो रही हैं। फर्स्ट स्टेप इसकी जो है वो ये है, फेस द वर्स्ट। कोई भी प्रॉब्लम अगर लाइफ में चल रही हो तो उसके बारे में आप ये सोचिए कि ये जो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या चिंता चल रही है, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं इतना ज्यादा, वर्स्ट क्या हो सकता है, बुरा से बुरा इस चीज को लेके क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेसमैन है और बिजनेस में किसी न किसी कारण से लॉस हो रहा है। हो सकता है मैन पावर छोड़ के जा रही हो सकता है कि मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई हो, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हो, वेंडर्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो, कॉस्ट को लेके कोई इश्यू हो, ये सब हो सकता है। इसके कारण आप बहुत चिंता में हो और बिजनेस हो सकता है कि पिछले साल से डाउनफॉल हो और कंटिन्यूसली बिजनेस में डाउनफॉल चल रहा हो और ऐसी सिचुएशंस हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी जो चीजें हैं जो आपके आसपास घट रही हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये सिचुएशन है, लॉसेस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं और क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, हम इस सिचुएशन को लेके इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। ऐसी सिचुएशंस में जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि आप बुरा से बुरा क्या हो सकता है उसके बारे में एक सोचिए और उसको लिखिए, ताकि क्लैरिटी आए और पूरी क्लैरिटी के साथ हम अप्रोच कर सकें उस प्रॉब्लम को। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस है तो आप जो वर्स्ट सोच सकते हो वो ये सोच सकते हो कि हो सकता है कि मेरे को 20 लाख का ऑलरेडी लॉस हो चुका है और अगले साल भी अगर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा या 6 महीने भी मेरा बिजनेस और नहीं बढ़ा, जो कि मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरे को 10 लाख का और लॉस हो जाए। तो हो सकता है कि जो आपने वर्स्ट सोचा, ये हो सकता है कि मेरे को 30 लाख का लॉस हो जाए, 35 लाख का लॉस हो जाए। दिस इज द वर्स्ट यू कैन थिंक ऑफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने क्या किया, आपने वर्स्ट क्या हो सकता है वो सोच लिया। सो वर्स्ट इज कि 35 लाख का लॉस हो सकता है, ये वर्स्ट। इससे ज्यादा वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता है। अभी लॉस ऑलरेडी है और लॉस और ज्यादा हो सकता है, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है। सो दिस इज द वर्स्ट, आपने इसको ऑलरेडी दिमाग में सोच लिया है। आपको कोई फांसी नहीं लगा रहा है या आपके साथ आपको कोई जेल में नहीं डाल रहा है, तो ये कुछ चीजें नहीं होने जा रही है। ओनली थिंग इज, आपको जो लॉस ऑलरेडी है वो बढ़ रहा है। हो सकता है आपने कर्जा लिया हो, उसमें भी इंपैक्ट आ रहा हो, बट ओनली थिंग इज कि दिस इज द वर्स्ट। सो first step and the primary step is you face the worst and you imagine the worst कि क्या हो सकता है मेरे साथ, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। जब आपने उसको लिख लिया है, जब आपने उसको कंसीव कर लिया है कि ये जो वर्स्ट हो सकता है, इतना बुरा मेरे साथ हो सकता है कि अगर सिचुएशन चेंज नहीं हुई तो, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इज, ये जो है इसको आप इंटरनली एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है, हो गया। एक्सेप्ट इट, इसको फेस इट। फेस इट हॉनेस्टली, फियरलेसली, बिना किसी डर के और पूरी हॉनेस्टी के साथ इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ इतना लॉस है, इतना लॉस हो सकता है अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है। पहले तो आप ये एनालाइज कर लो कि फेस वर्स्ट क्या है, उसके बाद इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ इतना है, लॉस हो सकता है। दिस इज स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। जैसे ही आप स्टेप नंबर 2 में चीजों को एक्सेप्ट करते हो, एक बड़ा चेंज आप में आता है। एक वो चेंज ही आता है कि आप इमीडिएटली एक पीस में आ जाते हो, शांति में आ जाते हो, थोड़ा सा दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है, बिकॉज आपने बुरे से बुरा क्या हो सकता है वो सोच लिया है और उसको इंटरनली एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है, इतना है, इतना बुरा हो सकता है, अगर वर्स्ट कम वर्स्ट हुआ, जिसको कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ चलो ये होगा या ये होगा, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। आई एम रेडी
आई एम रेडी, मेंटली रेडी. सो द मोमेंट यू आर मेंटली रेडी, यू कम एट अ पीस, यू कम एट अ हार्मोनी. आपका दिमाग शांत हो जाता है. जैसे आपका दिमाग शांत हो जाता है, आप पे क्रिएटिविटी बढ़ जाती है. आप एक थोड़ा सा आपकी जो सोचने का तरीका है उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आने लगती है. सो दिस स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज स्टेप नंबर 2, एक्सेप्ट इट. तो द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, यू स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स. नाउ जब हमने फर्स्ट नंबर स्टेप 1 कर लिया है, स्टेप नंबर 2 कर लिया है, तो व्हाट इज स्टेप नंबर 3? जब मैंने वर्स्ट का बुरा सोच लिया है, मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो मेरा तीसरा जो स्टेप है, अब मैं ये सोचूंगा कि चलो ये तो मैंने सोच ही लिया है कि इतना बुरा होगा, अब मैं ऐसी क्या क्या चीज कर सकता हूं. आई हैव ऑलरेडी, मैंने ये सोच लिया है कि समुद्र के बॉटम पे तो मैं पहुंच ही गया हूं. अब ओनली थिंग इज, मैं वर्स्ट तक तो मैंने बात कर ही ली है, मैं सतह तक तो पहुंच ही गया हूं समुद्र के. तो अब क्या हो सकता है? अब ज्यादा से ज्यादा यही पॉसिबिलिटी है कि मैं ऊपर उठूं, और तो नीचे जाने की तो और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है. अब यही पॉसिबिलिटी है कि मैं ऊपर बढ़ूं, ऊपर जाऊं. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर फोर, यहां से जो भी होने वाला है वो गेन ही होने वाला है, वो ऊपर की तरफ ही होने वाला है. तो स्टेप नंबर 3 इज कि सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद, वर्स्ट फेस करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, अब मैं उन तरीकों पे सोचूं कि ये जो डैमेज होने जा रहा है, या जो डैमेज मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि होगा, इसको मैं कम कैसे कर सकता हूं, इसको मैं किसी तरीके से मिनिमाइज कैसे कर सकता हूं, कौन कौन सी चीजें और कर सकता हूं जिससे कि ये डैमेज कम हो और मैं कंफर्टेबल सिचुएशन में आ सकूं. फॉर एग्जांपल, जो हम एग्जांपल में बात कर रहे हैं, आपका लॉस ऑलरेडी 20 लाख का हो चुका है, आप बिजनेस में हो, सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि अगर अगले साल भी बिजनेस नहीं बढ़ा तो ये लॉस 35 लाख का हो जाएगा. सो यू ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट, you accepted it also, you faced it also, you accepted it also. अब आप इन तरीकों को सोचिए कि ये जो लॉस हो रहा है, इसको मैं किसी तरीके से मिनिमाइज कर सकता हूं. हो सकता है कि आप स्ट्रैटेजी बनाओ, या आपकी थिंकिंग प्रोसेस में ये आए कि कुछ मशीनें और खरीद लेते हैं, या और किसी भी कहीं से फंड्स मैनेज करके कुछ मॉडर्न मशीनें और खरीद लेते हैं, जिससे कि मेरी फैक्ट्री की इफिशियंसी ज्यादा बढ़ जाएगी, और मैं क्लाइंट्स को अच्छे से कैटर कर सकता हूं, मेरा वॉल्यूम बढ़ सकता है, मेरे को रेवेन्यू ज्यादा आ सकता है. दैट दिस कुड बी वन थॉट, दिस कुड बी वन आइडिया. बट ये आइडिया जब भी आएगा जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी, आप एक क्लियर कट डायरेक्शन से सोचोगे, तभी ये थॉट प्रोसेस आएंगे. सो स्टेप नंबर 3 इज, आपको यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल वेज एंड मीन्स, जिससे कि जो लॉस आपने एंटिसिपेट किया हुआ है, the worst which you already face, how we can minimize that loss. So there could be different ways कि आप क्लाइंट और बढ़ाओ. नई टेरिटरी में हो सकता है कि आप सोचो कि जो ऑलरेडी टेरिटरी में, जिस टेरिटरी में मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं नई टेरिटरी में जाता हूं, या अभी नई कंट्रीज में जाता हूं, या मैं नया प्रोडक्ट कोई लाता हूं, या जो मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो मेरी मशीनरी है उसमें कुछ मैं इनोवेशन करता हूं, या नई मशीन में लेता हूं. तो हो सकता है कि आपको 4-5 लाख या 10 लाख और लगा के कहीं से आपके पूरा जो बिजनेस है वो ही चेंज हो जाए, बिजनेस का जो करने का तरीका है वो चेंज हो जाए, क्लाइंट और ज्यादा आपसे हैप्पी हो. तो सिचुएशन क्या हुई कि पूरा हमने चीजों को एनालाइज किया, वर्स को फेस किया, उसको एक्सेप्ट किया, और फिर हमने थर्ड स्टेप पे क्या किया कि जो हमने एक्सेप्ट कर चुका, हमने फिर धीरे धीरे ये सोचना कर शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं कि जो लॉस होने जा रहा है, जिसके बारे में मैं चिंता कर रहा हूं, वो मैं मिनिमाइज कर सकूं. सो दीज आर 3 स्टेप्स. दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं, तो हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए आप तैयारी कर रहे हो, और आपको बार बार चिंता लगी हुई है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. ये अगर कंडीशन है स्टूडेंट्स के लिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो किस तरीके से मैं इस टेक्निक को अप्लाई करूंगा. स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी के लिए एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, या और किसी बड़े एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली ये आ रहा है कि एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बस ये सोचिए कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा. एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है. नोबडी इज गोइंग टू हैंग यू, आपको कुछ और तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती. ओनली थिंग इज एडमिशन नहीं हुआ, इन स्पाइट ऑफ यू डूइंग कंप्लीट हार्ड वर्क, एडमिशन नहीं हुआ. सो दिस इज द सिचुएशन. आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट करिए कि हाँ ठीक है, मैं फेल हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वर्स्ट सिचुएशन है.
This is the worst situation. This is the worst that could happen to me. You have to think that way. This is the worst that can happen to me. Now accept it. Now once you accepted it, थर्ड स्टेप इज यू स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. तो आप फर्स्ट इम्प्रोवाइजेशन क्या करोगे कि आप पढ़ाई जो कर रहे हो उसमें और फोकस लाना शुरू कर दोगे. ठीक है, मैंने एक्सेप्ट तो कर ही लिया है कि ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, बट मैं अपना इफर्ट्स जारी रखता हूँ, इस इफर्ट्स को और बढ़ाता हूँ, स्टडी पे और ज्यादा कंसंट्रेट करता हूँ. तो हो सकता है कि आप उस चीज के क्लोज पहुंच जाओ. और आपको ये भी, अगर सपोज इन केस आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाएगी, बिकॉज इट कैन बी अप्लाइड कि अगर आप उसको री एग्जाम को दूसरी बार अटेम्प्ट करते हो तो उसके लिए फायदा हो सकता है, जब आपको फायदा हो सकता है, या उसके पैरेलल अगर कोई एग्जाम्स है तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें फायदा हो सकता है. सो द नॉलेज विच यू हैव अर्न विल नेवर गो इन वेस्ट. और ऐसा नहीं है कि बस एक वही रास्ता है जो कि अगर ब्लॉक हो गया या वहां पे हम फेल हो गए तो जीवन के पूरे रास्ते बंद हो रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. जो हमने मेहनत की हुई है, जो नॉलेज अर्न किया हुआ है, जो घंटे स्टडी में स्पेंड किए हुए हैं, वो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, इस एग्जाम में नहीं तो किसी एग्जाम में काम आने ही वाले हैं. सो उसी एग्जाम की बात करें तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं आगे बढ़ूंगा, किसी न किसी कारण से कुछ होगा, तो आई ऑलरेडी एक्सेप्टेड द वर्स्ट की सिलेक्शन नहीं होगा. बट स्टेप नंबर 3, मैं उसी पे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्या करूं कि मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़े. दैट इज हाउ यू हैव टू रिएक्ट. तो दिस इज 3 स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज, आई रिट्रेट, आई समराइज, फेस द वर्स्ट. क्या वर्स्ट हो सकता है उस चीज को लेके जिसके बारे में आप चिंता कर रहे हो. उसके बाद सेकंड स्टेप है, आप उस चीज को एक्सेप्ट करो. द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, यू विल स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज हो गई जिसके बारे में आप चिंता कर रहे हो. इमीडिएटली वो जैसे आपने वो एक्सेप्ट किया, वो एनर्जी रिलीज हुई, एक आप शांत हो जाओगे. जो दिमाग में हलचल चल रही थी, थॉट प्रोसेस इधर उधर हो रहा था, घूम रहा था पूरी दुनिया में, थॉट प्रोसेस पूरे हर जगह घूम रहा था, वो थोड़ा कम होगा. और तीसरा स्टेप, जब आपने सब चीज एक्सेप्ट ही कर लिए तो फिर ये क्यों नहीं सोचे कि इस सिचुएशन जो कि डैमेजिंग सिचुएशन होने वाली है, उसको मैं ऐसा क्या क्या स्टेप्स ले सकता हूं जो कि मैं इस चीज को बचाऊं, या जो लॉस होने वाला है, जो डैमेज होने वाला है, उसको मैं कम करूं. सो द मोमेंट यू डू दिस, आपका जो आगे जिस तरीके से बढ़ते हो वो बड़ा कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ते हो, एक अच्छे अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हो. और इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस वी हैव ऑब्जर्व कि आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो आपके हिसाब से मिलते हैं, और जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत अच्छा होता है. नॉट ओनली सक्सेस रेट अच्छा होता है, जिस चीज में आप काम कर रहे हो वो हो सकता है उसमें भी आपको सक्सेस मिले. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो वरी वाला फैक्टर है, जो दिमाग में कंटिन्यूस एक सर्कल्स में आप मूव कर रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वो सॉर्ट होता है. तो वरी जो फैक्टर है, जो चिंता वाला फैक्टर है, वो पूरा दिमाग से निकल जाता है, और आपका एक सीधा अच्छा सा एक आपको अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी वरी टेक्निक. दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स. सो आप अगर कोई भी लाइफ की सिचुएशंस है जिसके बारे में आप चिंता करते हो, इस चीज को अप्लाई करो. एक्सेप्ट द वर्स्ट, फेस द वर्स्ट, एक्सेप्ट दैट वर्स्ट एंड स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग ऑन दैट वर्स्ट. थिंक ऑफ वेज एंड मीन्स कि मैं जो डैमेज है इसको किस तरीके से कम कर सकता हूं. The moment you do this, all these 3, आप कंप्लीट डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो और आप कंस्ट्रक्टिवली उस प्रॉब्लम को हैंडल करते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट एंटी वरी टेक्निक. इसको जरूर अप्लाई करके देखिए और बताइए कि रिजल्ट्स आपको किस तरीके से मिल रहे हैं, आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले. तो थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड टेक केयर.